ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: कुछ विशेष अवसरों पर ब्राह्मण साधु संतों को दान देने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। ये प्रथा क्या वर्तमान में उचित है? उत्तर: निसंदेह प्राचीन काल में यही प्रथा थी और ये समाज कल्याण की दृष्टि से ही प्रचलित की गई थी। उस समय के ब्राह्मण और साधु पूर्ण रूपेण त्यागी, अपरिग्रही और लोक सेवक होते थे। वे अपना सारा समय और शक्ति सार्वजनिक हित के कार्यों में ही लगाते थे और अपने निर्वाह अथवा हानि लाभ की जरा भी चिंता नहीं करते थे। ऐसे निस्वार्थ लोक सेवकों के भरण पोषण और जीवन निर्वाह का भार स्वभावतः समाज और राज्य पर ही रहता था और इसी दृष्टि से उस समय जन्म, मरण, विवाह आदि समस्त अवसरों पर ऐसे लोगों को यथाशक्ति दान देने का विधान था। वे दान लेने वाले भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे और प्राप्त धन में से अपने लिए कम से कम खर्च करके शेष को परोपकार में, दूसरों की भलाई में लगा देते थे। इस प्रकार समाज में सात्विक दान और त्याग की एक स्वस्थ परंपरा प्रचलित थी। इसी दृष्टि से प्राचीन समय में त्यागी और तपस्वी ऋषियों को दान के रूप में धन दिया जाता था ताकि वे उसका दुरुपयोग न होने दें और वास्तव में उन लोगों की सहायता के लिए खर्च किया जाए जो सहायता पाने के सच्चे अधिकारी हैं। अगर आज के समय में ऐसे साधु और ब्राह्मण हैं जो कि धन का सदुपयोग दूसरों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए करना चाहते हैं और कर रहे हैं, इस प्रयोजन के लिए उनको दान देना आज भी उचित है। प्रश्न: हमारे देश में आज प्रचलित पर्दा प्रथा को नष्ट करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? उत्तर: हमारे देश भारत में कभी भी पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। प्राचीन काल में स्त्रियां सभी क्षेत्रों में काम करती थीं और उन्हें विद्या अध्ययन, योग्यता बढ़ाने की और अपनी प्रतिभा से समाज को लाभ पहुंचाने की खुली छूट थी। उन्हें कभी भी किसी भी प्रतिबंध में नहीं रहना पड़ता था। पर्दा प्रथा जैसी घातक परंपरा को समूल नष्ट करने के लिए किसी स्त्री से घूंघट खुलवा देना या पर्दा न करने के लिए तैयार कर देना भर पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः इसके लिए तो महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने के व्यवहारिक प्रयास करने चाहिए ताकि वे स्वयं को आश्रिता, संरक्षिता तथा अबला नहीं वरन समर्थ, स्वावलंबी और परिस्थितियों की चुनौती स्वीकार कर सकने वाली अनुभव करने लगे। पर्दा प्रथा उस समय चली थी जब मुस्लिम आक्रांतकारी लोग हमारी बहु बेटियों पर कुदृष्टि डालते और उनका अपहरण करते थे। अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही तो पर्दा प्रथा भी अनावश्यक हो गई है। प्रश्न: रीति रिवाज एवं परंपराओं का क्या औचित्य है? क्या इनका व्यक्ति, समाज, देश की प्रगति में कोई योगदान होता है? उत्तर: किसी भी समाज अथवा देश की प्रगति में वहां प्रचलित स्वस्थ रीति रिवाजों एवं सत परंपराओं का विशेष योगदान होता है। ऐसे रीति रिवाज, ऐसी परंपराएं जो समाज को उन्नत बनाते हैं, जो श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे परंपरागत प्रचलन कितने ही व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में सहायक होते हैं। ऐसे विवेकपूर्ण उपयोगी रीति रिवाजों, सत परंपराओं का अनुकरण उपयोगी है, किंतु साथ ही उन परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों की भी कमी नहीं होती जो प्रचलन के रूप में लंबे समय से चले आ रहे हैं। पर अगर विवेक की कसौटी पर उनको कसा जाए तो वर्तमान में उनकी न तो कोई उपयोगिता समझ में आती है और न ही कोई औचित्य, क्योंकि लंबे अरसे से वो चले आ रहे हैं। इसीलिए लोग बिना जाने, बिना समझे उनका अनुकरण करते रहते हैं। ये गलत है। समय विशेष की आवश्यकताओं को देखकर परंपराओं की, प्रचलनों का सूत्रपात किया जाता है, उनकी शुरुआत की जाती है। पर बाद में जब वैसी परिस्थितियां नहीं रह जाती तो ऐसी परंपराओं का और ऐसे प्रचलनों का
महत्व भी समाप्त हो जाता है और वे मात्र रूढ़ियां बन जाती हैं। इन रूढ़ियों के निर्वाह से न तो व्यक्ति का भला होता है और न ही समाज का, बल्कि ऐसी रूढ़ियां लोगों का मूल्यवान समय, धन और श्रम तो बर्बाद करती हैं, साथ ही कई प्रकार की जटिल समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। अंध परंपराएं और कुछ नहीं, मानसिक भ्रांतियां हैं। जब तक विवेक दृष्टि से इनका पुनर्मूल्यांकन न हो, इनको आंख मूंद कर चलाते रहना मूढ़ता का, बेवकूफी का चिन्ह है। भारतीय समाज की लंबे समय से इस तरह की परंपराएं, इस तरह की रूढ़ियां जड़ें काटती आ रही हैं। प्रगतिशीलता एवं विचारशीलता की ये मांग है कि इनका सर्वत्र बहिष्कार किया जाए। प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सकना तभी संभव है। प्रश्न, शुभ कार्य के लिए शुभ अशुभ दिनों का विचार किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर, किसी दिन को शुभ और किसी दिन को अशुभ मानना जाना स्पष्ट रूप से अंधविश्वास है। इसके पीछे किसी प्रकार का विवेक सम्मत तर्क नहीं है। विद्वानों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है कि शुभ कार्यों के लिए हर दिन शुभ और अशुभ कामों के लिए हर दिन अशुभ है। शुभ अशुभ दिन का विचार करना ही है तो केवल अशुभ कार्यों के लिए ही करना ठीक है। ऐसा करने से उस समय अशुभ कर्म टल जाएगा, क्योंकि मुहूर्त की प्रतीक्षा करते करते हो सकता है मनुष्य की सोच बदल जाए और वो मनुष्य पाप करने से बच जाए। परमात्मा के बनाए सभी दिन समान रूप से शुभ एवं पवित्र हैं। इनमें शुभ अशुभ का आरोपण मनुष्य स्वयं अपने विचारों से कर लेता है। जिस दिन जिस क्षण किसी में बुरा विचार आए अथवा कोई बुरा कार्य करने की इच्छा हो तो मानना चाहिए कि वो दिन और वो क्षण मनुष्य के लिए अशुभ है, और जब शुभ विचार एवं पवित्र प्रवृत्ति उदय हो तो मानना चाहिए कि वह दिन वह क्षण शुभ तथा कल्याणकारी है। परमात्मा का बनाया समय शुभाशुभ से परे, परम पवित्र एवं दोष रहित है। जो समय का मूल्य जानता है और विश्वास पूर्ण पुरुषार्थ में विश्वास करता है, उसके लिए कोई दिन, वार, घटिका न शुभ है न अशुभ। ये एक अंधविश्वास है जो मनुष्य की अपनी भावना के अनुसार फलीभूत होता है। प्रश्न, जन्म कुंडली के आधार पर ये कहा जाता है कि लड़की मंगली होगी तो उसे विधवा बनना पड़ेगा, लड़का मंगली होगा तो उसे विधुर बनना पड़ेगा, और उपाय यह बताया जाता है मंगली लड़के और लड़की का ही आपस में विवाह किया जाए। यदि ऐसा मेल न मिल पाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर, मंगल का अर्थ होता है कल्याण। वो जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी बैठेगा, कल्याण ही करेगा। ये कैसा मंगल है जो अपने निवास स्थान का ही सफाया कर दे, लड़की की कुंडली में बैठकर पति का सफाया कर दे और लड़के की कुंडली में विराज कर वधू का सफाया कर दे? इसका क्या कारण हो सकता है? गहरा विचार करने पर भी कोई वजह नहीं मालूम पड़ती। बिना छेड़े तो सांप भी नहीं काटता। फिर मंगल का कोई अपमान नुकसान न करने पर भी वो ऐसा अनर्थ करेगा, इस समझ से बाहर की बात है। इस कुचक्र में कई सुयोग्य लड़के और लड़की उपयुक्त जोड़ा मिलने से वंचित हो जाते हैं। मंगली लड़की को न मंगली लड़का मिल पाता है और न लड़के को मंगली लड़की। इस खोजबीन में मुद्दतें बीत जाती हैं और बहुतों की तो विवाह योग्य आयु निकल जाने पर उन्हें कुंवारा ही रहना पड़ता है। इसमें बेसिर पैर का श्रम जंजाल ही एकमात्र कारण है। इतनी दूरी पर विद्यमान मंगल किसी की विवाह शादी में बाधक बनने के लिए किस प्रकार दौड़कर पृथ्वी तक आ सकता है, इसे कुकल्पना और भ्रांत धारणा के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। संसार भर में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, ऐसे देश हैं जहाँ कोई जन्मपत्री नहीं बनती और न ही विवाह शादी के अवसर पर उन्हें मिलाने की आवश्यकता समझी जाती है। फिर भी वहाँ पति पत्नी सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। उनका ना कोई अनर्थ होता है और न ही असमंजस आड़े आता है। बुद्धिमानों की मूर्खता ही ऐसे निरर्थक ताने बाने बुनती और हैरानी मोल लेती रहती है। प्रश्न, जेवर बनवाने का प्रचलन कितना उचित है? उत्तर, किसी समय धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक जैसी
कोई व्यवस्था नहीं थी। घर में धन रहने से चोरी का डर रहता था, इसीलिए लोग अपनी कमाई को सोने चांदी के जेवर में बनवाकर अपने साथ रखते थे और शरीर पर धारण किए रहते थे। पर आज स्थिति भिन्न है। बैंकों में धन के सुरक्षित रहने की प्रथा प्रचलित है और इस पर ब्याज भी मिलता है, जबकि जेवर बनाने में टाका, मजदूरी, टूट फूट आदि में कितनी ही रकम फालतू चली जाती है। साथ ही शत्रुता, ईर्ष्या, डकैती, हत्या जैसे खतरे भी जुड़े रहते हैं। इस स्थिति में केवल परंपराओं का निर्वहन करने के लिए जेवर बनवाया और पहना जाता रहे तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। प्रश्न, दहेज को प्राचीन परंपरा कहा जाता है, लेकिन क्या आज भी उसका वही स्वरूप है जो पहले था? उत्तर, 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये एक स्वैच्छिक उपहार और पवित्र स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता था। परिवार में कन्या ही एकमात्र ऐसी हुआ करती है जिस पर बड़े बूढ़े, माता पिता तथा भाइयों का सर्वाधिक स्नेह हुआ करता है। इतने दिनों तक आंगन में खेलने कूदने वाली लाडली बेटी की विदाई पर उसे कुछ उपहार देकर विदा करना स्नेह का प्रतीक है। बालिका के किसी भी संकट के समय सहायता के लिए डाली गई उक्त परंपरा ने कुछ वर्षों में इतना विभत्स रूप धारण कर लिया है कि हर बेटे वाला उसे न केवल अधिकार मान बैठा है, बल्कि अब तो जानवरों की तरह विवाह योग्य लड़कों की विधिवत नीलामी होने लगी है। जो जितना अधिक दे उसी की कन्या से शादी। इस भोंडी परंपरा ने निर्धन घरों को उजाड़ कर रख दिया है। हजारों लाखों कन्याएं अपनी भावनाओं का गला घोंटकर बूढ़ों और विधुरों के पल्ले इसीलिए बांध दी जाती हैं क्योंकि उनके अभिभावक समुचित दहेज जुटाने में असमर्थ रहते हैं। उच्च शिक्षित कन्याओं के लिए तो एक प्रकार से फांसी का फंदा ही है। कम पढ़ी लिखी का तो सामान्य परिवार में कम दहेज में भी विवाह हो सकता है, किंतु शिक्षित परिवारों का टेढ़ा मुंह हजारों में सीधा नहीं होता। पैसे की इस अनियंत्रित लालसा ने जब से पैर फैलाया, संस्कारों की महत्ता ही समाप्त हो गई है। अब विवाह दो आत्माओं को, दो परिवारों को जोड़ने वाला नहीं, तोड़ने और काट डालने वाला फरसा बन गया है। उसकी प्रतिच्छाया पारिवारिक कलह, अशांति, उद्विग्नता और अपराधों के रूप में घर घर देखी जा सकती है। जब तक इस नासूर से नहीं निपटा जाता, सामाजिक सुख शांति और व्यवस्था की कल्पना ही निरर्थक है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।